थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत लॉटरी के नाम पर फर्जीवाड़े का कारोबार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लॉटरी संचालक लगातार शहर की भोली भाली जनता को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। पीड़ित शहरवासियों ने दबंग लॉटरी संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर लगभग 1 दर्जन पीड़ित न्याय की गुहार लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और दबंग लॉटरी संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। आगरा के थाना सिकंदरा निवासी अनिल जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पीड़ित जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। भविष्य की बचत के उद्देश्य से सिकंदरा निवासी लॉटरी संचालक के पास लॉटरी डाली गई थी। ये लोग लॉटरी डालने का कार्य किया करते थे। लॉटरी की धनराशि मुख्यतः महेश को इनके ऑफिस बेर के नगला जगदीशपुरा में देकर आते थे। वहां इनके नाम मिलने पर महेश की पत्नी उषा या उनके पुत्र विनय वर्मा को देकर आते थे। इसके साथ साथ अनिल के निवास पर आकर भी महेश लॉटरी की किस्त लिया करता था। अब लॉटरी की धनराशि इन ठगों द्वारा अनिल की नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, जब युवक पैसे मांगता है तो उसके साथ तीनों लोग गाली गलौज करते हैं और उसे मारने की भी धमकी देते हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित ने ज्ञापन सौंप ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। ये सेक्टर 10 MIG 497 सेक्टर 10 में ये यहाँ पे आया था लॉटरी के संबंध में। जो पैसा मेरा दे नहीं रहा था महेश वर्मा, उनकी पत्नी उषा वर्मा और लड़का था विनय वर्मा। ये 12D में रहते हैं, जगदीशपुरा थाना लगता है आवास विकास में। लेकिन ये पैसे देने से मना कर रहे हैं, बोल देते हैं कि दे देंगे, लेकिन पैसे देने से मुकर रहा है। मेरा तो वैसे ही ऑटो लाइन का काम है, छोटा मोटा काम है, लेकिन FD निकाल के भैया पैसा ज़्यादा की वजह से हमने कैश कराया था कि ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। आजकल बैंकों में कुछ पैसा नहीं मिल रहा। लालच के चक्कर में वो हुआ कि उसने वो भी पैसा अब देने से मना कर रहा है। ये तो करीब 200-250 मेंबर हैं, काफ़ी मेंबर हैं, लेकिन सबको मना कर दिया है। कितने करोड़ का? करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का ऐसे ही होगा। अभी तो मेरी नॉलेज में तो यही है, और ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन उनको पैसे देने के लिए क्लियर मना करता है। ये बोलता है भैया आप कहीं पे ही रिपोर्ट करा दो, मेरे पास तो इतने पैसे कहीं पे ही 1-2 लाख रुपए खर्च करूँगा और बाहर निकल आऊँगा। कोई मेरा क्या करेगा? कुछ नहीं। जेल भेजा था, वो झूठी रिपोर्ट से वो बाहर निकल आया बीमारी का बहाना दे के। अब घर पे मना कर देते, घर पे बैठा हुआ, लेकिन मना कर देता कोई भी नहीं है घर पे। उन्होंने अभी आज ये लेटर दे दिया सबके साइन करा के। अभी ज़्यादा मेंबर आए नहीं थे, उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला है। अब देखो क्या कार्रवाई होती है, आगे पता चलेगा। मैं रोडवेज में हूँ और महेश कुमार वर्मा का पड़ोसी हूँ। मैं रोडवेज में हूँ और प्रवीण कुमार, और मैंने ही जो है इन पीड़ितों की जो है पैरवी की है और लगभग मेरे को भी ठगा है 15 लाख रुपए से, जिसकी FIR दर्ज करा चुका हूँ। और सब लोगों को धमकाता था, इसीलिए ये लोग बेचारे जाते नहीं थे। डराते कि मेरा जो है एक रिश्तेदार है वो दरोगा है और यदि की तो तुम्हें भी मैं बंद करवा दूंगा। और जो है उन्होंने ऐसा ही किया। अभी जो है 16 तारीख को एक शिवपाल सिंह नाम का एक जो है सिपाही निकला है, उसने मेरे नाम से थाना सदर में FIR दर्ज करा दी रंगदारी मांगने की। इस तरह से क्रॉस FIR अनुचित दबाव बनाने के, और धमकी भी दे रहा है मुझे। जो 16 तारीख को धमकाया भी है कि FIR वापस कर ले, नहीं तो जो है जान से हाथ धोना पड़ेगा। सिपाही कौन है उसको? मैं इसका रिश्तेदार है? हाँ रिश्तेदार, साले का ससुर है उसका। साले का ससुर है, देवरी रोड गुम्मट पे रहता है वो। एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया? SSP ने कहा कि जो आपके पेन ड्राइव में दे दीजिए, जो भी है वो मैं कल दे दूंगा उन्हें। उनकी रिकॉर्डिंग भी है, कोई मैंने ऐसी धमकी नहीं दी है। उल्टे हमारे पैसे हम अपने ही पैसे दे दें, हम रंगदारी मांगेंगे। रोडवेज में अधिकारी हैं भाई, और मेहनत से हमने इकट्ठा किया। एक बेचारी वो आई है, ये बेचारी जो है ये है पोछा लगाने वाली, इनके भी 50,000 के। पीड़ितों ने बताया कि जब हम अपनी लॉटरी का पैसा मांगते हैं तो दबंग हमसे और हमारे परिवार से गाली गलौज करते हैं और मारपीट की धमकी देते हैं। साथ ही पीड़ितों का कहना है कि दबंग इस समय खुलेआम घूम रहा है, इससे हमें अपनी जान माल का भी खतरा है, जिसे लेकर हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से दबंग के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगरा कप्तान दबंग लॉटरी संचालक के खिलाफ क्या